अनीशा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे और दिल में उठते तूफान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। वो अनीशा जिसे सबने हमेशा शांत और सौम्य स्वभाव की लड़की समझा, आज पूरी तरह से बिखर चुकी है। उसका दर्द इतना गहरा है कि वह हर एक सांस के साथ जैसे खुद को तोड़ रही हो। और ऐसे मुश्किल वक्त में पिंकी एक बार फिर चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी हो जाती है। उसने न सिर्फ अनीशा को सहारा दिया, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसके लिए आवाज भी उठाई। यही नहीं, इस मोड़ पर पिंकी की भूमिका इतनी रहस्यमयी हो चुकी है कि अब यह कहना मुश्किल है कि वह अनीशा की मदद कर रही है या खुद कोई बड़ा खेल खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के धमाकेदार शो पॉकेट में आसमान के आने वाले एपिसोड्स में कहानी में आने वाला है एक ऐसा बवंडर जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। जो किरदार आज मासूम लग रहे हैं, वही कल खलनायक साबित हो सकते हैं। और जो खलनायक थे, वह अचानक ही बेगुनाही का चोला पहन सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनीशा के बिखरने से। वो जमीन पर बैठी खुद को कोस रही होती है और कह रही होती है, मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। उसकी आंखों में वह गुस्सा और दर्द है जो किसी तूफान से कम नहीं। पिंकी उसे चुप कराती है, लेकिन अनीशा अब चुप रहने वालों में नहीं रही। तभी दिग्विजय और उसके परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंचते हैं। दिग्विजय की मां सख्ती से सवाल करती हैं, आखिर हुआ क्या है? और अनीशा जवाब देती है, रानी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने जानबूझकर मेरी बदनामी की है। उसकी नजरें हमेशा से दिग्विजय पर थी, और जब उसे लगा कि मैं उसकी राह का कांटा बन रही हूँ, उसने यह चाल चली। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पिंकी बीच में बोलती है, रानी ने सिर्फ पैसे के लिए अपनी बेटी को यहाँ भेजा और अब वह सबको बेवकूफ बना रही है। पर यहीं आता है असली ट्विस्ट। ध्वनि, जो सबको लगा था कि वह बेहोश है, अचानक वहां आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर शब्दों में सच्चाई की ताकत। वह कहती है, मेरी माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। सच्चाई यह है कि यह सब साजिश है, अनीशा और पिंकी की साजिश। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। और तभी एक और चौंकाने वाली एंट्री होती है। दिग्विजय की पहली पत्नी की बहन, अनामिका, जो अब तक विदेश में थी। वह अचानक आकर कहती है, जो कहानी तुम सबने सुनी है, वह अधूरी है। मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास वह सबूत हैं, जो सबके चेहरे से नकाब हटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अब एक और मोड़ लेती है जब पिंकी का फोन गलती से गिर जाता है और उसमें एक वीडियो चल जाता है। वीडियो में पिंकी और अनीशा आपस में बात कर रही होती हैं, जिसमें पिंकी साफ कहती है, एक बार रानी और ध्वनि घर से निकल जाएं तो दिग्विजय हमारे काबू में होगा। अब पूरा घर सन्न रह जाता है। दिग्विजय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाता है, तुम दोनों ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। अब तुम लोगों को सजा मिलेगी, पूरे परिवार के सामने। लेकिन इतने पर भी कहानी रुकती नहीं। अंत में रानी खुद सामने आती है, पर हाथ में होता है एक लीगल नोटिस। वह कहती है, मैंने चुप रहना चुना, लेकिन अब कानून बोलेगा। अब न इंसाफ रुकेगा, न साजिश बचेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिग्विजय सच में रानी के साथ खड़ा होगा? क्या अनीशा और पिंकी को उनके गुनाह की सजा मिलेगी? और क्या अनामिका के पास जो राज है, वह पूरी कहानी को पलट देंगे? इस नए ट्रैक में हर एपिसोड एक ब्लास्ट होगा, नए ट्विस्ट, पुराने गुनाह और सच्चाई की जीत या हार। यह सब कुछ तय करेगा आने वाला तूफानी सप्ताह। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस सस्पेंस और ड्रामे से भरे सफर के लिए? हमें कमेंट में बताएं कि आप किसका साथ देना चाहेंगे, रानी, अनीशा या फिर किसी तीसरे खिलाड़ी का।
जो अब तक पर्दे के पीछे है। और ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली धमाका अब होने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक पेशेवर वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में भी ढाल सकता हूँ।